वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम करने वाले जो हैं एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ये हमारा चल रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल मैथ्स, क्लास 10th का टॉपिक है ये। तो जो लोग चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 10th में जो है अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त को के साथ शेयर करें और पसंद आए वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो है इसे क्या करें, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो है आपका क्वेश्चन है आफ्टर आफ्ताब टेल्स हिज डाउटर। आफ्ताब जो है अपने बेटी को बोलता है 7 years अगो, मतलब कि आज से जो है 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब उसकी बेटी उस वक्त जब थी। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब कि आज से 3 साल बाद, मतलब अभी उसका कुछ उम्र है। मान चलिए आफ्ताब आज 20 साल का है, तो 7 साल पहले कितने साल का होगा, वो 13 साल का होगा, और आज से 3 साल बाद कितने साल का होगा, तो 23 साल का होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि आज से 3 साल बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब तुम जितने उम्र की होगी उस उम्र से मेरा जो उम्र होगा, मतलब कि आफ्ताब बोल रहा अपने बेटी से कि आफ्ताब का उम्र जो होगा अपनी बेटी से 3 साल बाद जो है जो भी उसका उम्र होगा उसका 3 गुना होगा। तो इज़ नॉट इट दिस इंटरेस्टिंग? ठीक है, इंटरेस्टिंग है। बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो हमने मान लिया है कि मान के चलिए कि आफ्ताब का प्रेजेंट एज कितना है, x है, और आफ्ताब की बेटी का कितना है, y है। तो अभी अगर आफ्ताब का अभी जो है अगर 20 साल होता है तो 7 साल पहले के लिए 20 में से 7 घटा देते हैं। ठीक है, और उसका बेटी का भी जो भी होता है उसमें से 7 साल घटा देते हैं। तो अगर अभी का एज हम आफ्ताब का x मान रहे हैं तो 7 साल पहले का अभी जो है उसमें से 7 घटा देंगे तो x-7, और अगर उसकी बेटी का y मान रहे हैं तो जो भी उम्र अभी है तो 7 साल पहले के लिए y में से 7 घटा देंगे। उसी तरह से अगर अभी का x है तो 3 साल बाद के लिए 3 जोड़ देंगे x+3, और 3 साल बाद के लिए y+3 हो जाएगा उसके बेटे का उम्र। उसमें पहला लाइन बोल रहा है कि वो क्या बोल रहा है अपने बेटी को कि 7 साल बाद, ठीक है, वो अपने बेटी को बोल रहा है कि 7 साल बाद जो है, तो 7 साल बाद उसका जो उम्र है बोल रहा है कि अपनी बेटी से 7 times हो जाएगा, मतलब कि 7 गुना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये x-7 7y -49, तो x यहाँ पे +7y है तो इधर आके -7y हो गया, और -7 है तो उधर +7 हो गया। तो x-7y इक्वल्स टू क्या हो जा रहा है, -42 हो जा रहा है। तो पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब इस पहले इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, जब इसमें x को 0 लेंगे तो इक्वेशन है x-7y इक्वल्स टू -42। x को जब 0 ले रहा है तो यहाँ पे -7y बच जाएगा -42, तो y यहीं पर आएगा, -7 उधर जाकर डिवाइड करेगा तो आंसर आएगा 6। तो इससे हमको एक पॉइंट मिल जा रहा है कितना, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 6। ठीक है, फिर जब y को 0 ले रहे हैं इसमें तो ये हमारा इक्वेशन है x-7y, तो y के जगह पे 0 ले लिए इक्वल्स टू -42, तो x का x और ये 0 हो गया -42, तो इसमें x का वैल्यू -42 आ जा रहा है। तो इसमें पॉइंट मिल रहा है x-2 और y 0, तो कोऑर्डिनेट बन जा रहा है -42, 0। इसको प्लॉट करेंगे इसके बाद में। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट क्या बोल रहा था, नेक्स्ट बोल रहा था कि 3 साल बाद जो है उसका उम्र जो है उसके बेटी के उम्र का क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसका उम्र 3 साल बाद x+3, उसके बेटी का जो है 3 times, और उस वक्त जो उसका उम्र रहेगा y+3, तो यहाँ पे हो गया x+3 इक्वल्स टू ये 3y+9। यहाँ पे x यहीं पर रहेगा, 3y उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, और ये +3 इधर ही है, +9 इधर आकर -9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, x -3y -6 इक्वल्स टू 0। इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो इसमें x इक्वल्स टू 0 लेंगे तो क्या बन जाएगा, -3y -6 इक्वल्स टू 0, तो -3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 अपॉन -3 मतलब कि -2। तो पॉइंट मिल गया x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू -2। ठीक है, उसी तरह से अगर y को इसमें 0 ले लिया जाए तो इक्वेशन है x -3y -6 इक्वल्स टू 0, इसमें x -3 y के जगह पे 0 ले रहे हैं तो ये पूरा 0 बन गया। तो इससे आ रहा है x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6, मतलब x का वैल्यू 6 और y का 0। तो ये जो हमको ये पॉइंट और ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो पहला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, तो पहला जो हमारा पॉइंट है यहाँ पे
यहाँ पे क्या था 0,6, तो 0,6 हमारा कहाँ है, 0,6 जो है, 0 कहाँ होता है, एक्स का वैल्यू 0 होता है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे हो गया 0,6 और दूसरा था -42,0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ग्राफ जो है कैसे बना है। ठीक है, ग्राफ जो है आपका बना हुआ है, तो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है उसमें क्या है कि सब ये जो है इसको 10-10 मान के चले हैं, मतलब हर एक स्मॉल डिवीज़न कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट आया है इसका पॉइंट कितना मिला है 0,6, तो 0,6 यहाँ पे आ गया, यहाँ से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 0,6 ही आ गया। ठीक है, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है और 6 गिन लेना था। और उसके बाद दूसरा पॉइंट था -42,0, तो -42 एक्स पे आ गया, यहाँ पे -10 -20 -30 -40 और यहाँ पे 41 और 42। ठीक है, तो ये हो गया, इसको जोड़ दिए तो ये पहला वाला इक्वेशन का आ गया, यहाँ पे लिख दिए हैं x - 7y + 42 = 0, ये पहला इक्वेशन आया है। और जो दूसरा वाला था, दूसरा वाला इक्वेशन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो है आपका इक्वेशन कितना है, यहाँ पे लिखा हुआ है x - 3y - 6 = 0। इसका पॉइंट आया था, एक आया था 0, -2, तो 0, -2 ये वाला पॉइंट हो गया, और एक आया था 6, 0, तो 6 देख लीजिए यहाँ से 6, 0 इसको जोड़ दिया, तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे 42,12 पे, तो यही जो है हो गया इसका ग्राफिकल जो है सॉल्यूशन हो गया। तो उम्मीद है जो ये आपको जो ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ क्वेरी रहे तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग अलजेब्रिक भी दिखा लिए कि अलजेब्रिक कैसे है, आप एक बार फिर से देख लीजिए, नोट डाउन करना है तो इसको आसानी से नोट डाउन कर सकते हैं। ग्राफ जो है इसका ऐसे बनाए हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको बड़ा डिवीज़न लेकर के भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन हो गया। इसमें जो है दोनों लाइंस एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइंस है और इसमें यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। ठीक है, नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,900। लेटर सी बाइज अनदर bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent this situation algebraically and geometrically। तो दोनों बनाना, तो इसको देखिए। तो इसमें हम लोग क्या मान लिया, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू ₹x रुपये मान लिए हैं, और जो एक बॉल है उसका मान लिए हैं y। तो पहला बोल रहा है कि अब तीन क्या है, 3 बैट, तो एक बैट का x रुपया था तो 3 का कितना हो जाता, 3x, और 6 बॉल है तो एक बॉल का y, तो 6 बॉल का 6y, और सबका जोड़ कितना बोल रहा है 3,900। तो यहाँ पे सबको 3 से डिवाइड कर दिया है, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा x, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1,300। तो ये पहला इक्वेशन आ गया। इसमें जब x को 0 रख रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 2y = 1,300, y = 1,300/2 मतलब 650। तो x 0 और y जो है 650, एक पॉइंट आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर इसमें जो है y को 0 रख रहा है तो यहाँ पे x + 2 × 0 = 1,300, तो ये 1,300 आ गया x का वैल्यू, तो ये 1,300, 0 आ गया, ये जो है दूसरा पॉइंट आ गया। ठीक है, तो इसको यहाँ पे प्लॉट किया जाए तो इसमें जो है, अच्छा पहले इसको दूसरा वाला भी कंडीशन बता देते हैं। दूसरा कंडीशन क्या बोल रहा था कि इसमें कि अगर एक बैट खरीदा जा रहा है और 3 उसी में का बॉल खरीदा जा रहा है तो उसका 1,300 है, तो इसका हो जाएगा x + एक बैट का दाम x रुपया, 3 बॉल का दाम 3y, तो x + 3y = 1,300। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। इसमें जब x का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा 3y = 1,300, मतलब y = 1,300/3, मतलब 433 होल 1/3, तो ये आ गया। और जब y 0 रख रहे हैं तो यहाँ पे x + 3 × 0 = 1,300, तो x का 1,300 आ जा रहा है यहाँ पे, तो x = 1,300 और y, 0। ठीक है, तो ये जो है उसका सॉल्यूशन है। अब इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं, तो इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या किए हैं कि इसमें 200 यूनिट का लिए हैं। ठीक है, क्योंकि 1,300 तक हम लोग को जाना है, तो इसमें हम लोग क्या लिए हैं कि 10 स्मॉल डिवीज़न ऑन x एक्सिस, 10 स्मॉल डिवीज़न ऑन x एक्सिस को मान लिया गया है क्या 200। ठीक है, 10 स्मॉल डिवीज़न। ठीक है, तो यहाँ पे 200 मान लिया। तो यहाँ पे देखिए 200, पहला पॉइंट आ रहा था कितना
1300 कॉमा एक आ रहा था 0,650, तो ये 200 है तो 200 400, ठीक है, यहाँ पे 600। अब 600 और 800 ये कितना है, 600 और 800 में 200 का गैप है, हमको 50 चाहिए तो इसको 4 हिस्सा में, यहाँ पे करते तो 700 आता, इसका आधा किए तो 650 है, तो ये पॉइंट है 0,650। और दूसरा आता 1300,0, तो 1300,0 यहाँ पे आया है, ठीक है। उसी तरह से दूसरा ये था आपका x + 2y = 1300 का, ये जो है आपका ग्राफ आया है। दूसरा वाला था आपका कितना 0,0,4 होल 433 होल 1/3, तो ये 400 से कुछ ऊपर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया 0,433 होल 1/3, और यहाँ पे जो है 1300,0, तो इसको मिलाइएगा तो ऐसे होगा, ये भी जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन जो है वो क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको कुछ डाउट हो, इसको थोड़ा सा हल्का जूम करके दिखा देते हैं, अगर कुछ डाउट हो। यहाँ पे ये पॉइंट जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे पूरा ये पॉइंट जा रहा था, अगर कुछ डाउट हो तो आप ठीक से समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो आप जो है इसको कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं। उसके बाद ये 2 नंबर हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें हमारे पास बोल रहा है कि 3rd number question, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be ₹160। ठीक है, किसी दिन जो है 2 किलो सेव और 1 किलो जो है अंगूर का दाम जो है 160 रुपया था। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने के बाद, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ 4 kgs ऑफ एप्पल एंड 2 kgs ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। तो कुछ समय बाद, 1 महीने के बाद 4 किलो सेव और 2 किलो ग्रेप्स का जो है दाम हो जा रहा है 300। तो बोल रहा है रिप्रेजेंट द सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि मान ले रहे हैं कि 1 किलो सेव का दाम जो है x है और 1 किलो ग्रेप्स का दाम क्या है, y है। तो इसमें क्या बोल रहा था कि 2 किलो सेव, तो 2 किलो का क्या हो जाएगा 2x, और 1 किलो अंगूर का क्या हो जाएगा y, कितना हो जा रहा है इसका दाम 160 रुपया। तो इसमें आप इसको जब x को 0 रखिएगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, y कितना देगा 160, तो ये हो जाएगा 0,160। इसमें जब y को जब 0 रखिएगा तो 2x = 160 हो जाएगा, मतलब x = 80 हो जाएगा, 2 भाग कर देगा। तो ये पहला का हो गया। फिर बोल रहा है कि 4 किलो सेव, तो 4 किलो सेव का हो जाएगा 4x और 2 किलो का हो जाएगा 2y, तो 4x + 2y = 300। तो यहाँ पे हो गया 4x + 2y = 300। 2 से सबको डिवाइड कर देना छोटा बनाने के लिए, आप नहीं भी बनाइएगा तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या जा रहा है, 2 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है 2x + y = 1500। इसमें भी वैसे ही कीजिएगा, x को जब 0 रखिएगा तो y का वैल्यू आएगा 150, तो ये हो गया 0,150। और जब y को जब 0 रखिएगा तो x आएगा 150/2 मतलब कि 75, तो 0,150 75,0। तो इसको जो अगर आप प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, इसको अगर आप प्लॉट कर रहे हैं तो इसका आ रहा है, इसमें देखिए, इसमें सबको जो है 20-20 का गैपिंग, 10 स्मॉल डिविजन्स = 20 माने हैं। इसमें देखिएगा तो एकदम छोटा छोटा 10 लाइन होता है, तो 10 लाइन ऑन x एक्सिस, 10 स्मॉल डिवीजन ऑन x एक्सिस = 20 माना गया, ठीक है। और उसी तरह से 10 स्मॉल डिविजन्स ऑन y एक्सिस पे क्या माना गया है, 20 माना गया। तो यहाँ पे 20, 40, 60, 80 ऐसे आ रहा है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या आ रहा है 0,160, तो x 0 कहाँ पे होता है, y एक्सिस पे, और 160, तो ये पॉइंट आ जा रहा है यहाँ पे 160 वाला, ये वाला पॉइंट आ गया। और दूसरा है 80,0, तो 80,0 ये आ गया, इसको जोड़ दिए। तो ये जो लाइन है ये पहला वाला इक्वेशन का है, ठीक है, ऊपर वाला पहला वाला इक्वेशन का है। इसका आ रहा है 0,150, तो 0,150 जो है यहाँ पे है 140 और 160 के बीच में 0,150। और उसके बाद जो है 75,0 देखिए यहाँ पे 60 80 हो गया, तो बीच में 70, और 70 और 80 के बीच में 75 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको जूम करके देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आ रहा है। और इसमें जब दोनों का जब आप ग्राफ बनाइएगा तो देखिएगा कि दोनों पैरेलल लाइन आ रहा है। पैरेलल लाइन मतलब कि पैरेलल लाइन से आ रहा है नो सॉल्यूशन, मतलब x और y का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा जो इन दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये जो था हमारा ये जो एक्सरसाइज है 3.1, ठीक है, 3.1 उसका जो आपका क्या हो गया, तीनों का जो है सॉल्यूशन हो गया।
तो इसको बनाने के लिए जो है बहुत सारा मेहनत लगा है, ठीक है। और आपको लगता है कि वाकई में मेहनत लगा है तो प्लीज़ जो है इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में और मन लगाएगा पढ़ें। और अगर जो है आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं इसके आगे के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।